तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 936 और 937। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो को दिखाया जाता है, जो कि कामुरासाकी के साथ बैठा हुआ था। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि यहाँ पर कोजुकी ओडन के एलाइज आने वाले हैं और वो सब लोग यहाँ पर मिल करके उस काइडो को हराने वाले हैं। तभी जोरो बोलता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि किनोमन जिंदा है या फिर मर गया। कामुरासाकी जितने भी लोग होते हैं राइजो उन सब के बारे में पूछ रही होती है। तभी जोरो के मन में वो बात याद आती है कि कैसे कीकू ने उसे बताया था कि मोमोसुको की एक बहन भी है। तभी जोरो बोलता है क्या तुम सचमुच की बहन हो। जोरो बोलता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम अभी से 20 साल पहले पहले कितने साल की थी। तब वो बताती है कि मैं 6 साल की थी और मोमोसुके 8 साल का था। तभी मैं मोमोसुके अभी 28 साल का लड़का नहीं है और तुम अभी 26 साल की हो और तुम्हारा एज बढ़ा, लेकिन मोमोसुके का एज क्यों नहीं बढ़ा। तभी जोरो बोलता है कि यहाँ पर ओतोको है, इसे सब पता नहीं होना चाहिए। तभी कामुरासाकी बोलती कि ये मेरे सबसे करीबी दोस्त है, इसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। कामुरासाकी जोरो को अपना पास्ट बता रही थी और बोली होती कि मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। और हम लोगों को पास्ट दिखाया जाता है जिस दिन महल में आग लगी हुई होती है और वहाँ पर वो लोग होते हैं। तभी कामुरासाकी की माँ बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी आपको छोड़ करके। तभी कामुरासाकी बोलती है कि मुझे अभी तक उतने बढ़िया से कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं उस समय छोटी बच्ची थी। तभी कामुरासाकी बोलते कि मैं उस दिन सब कुछ खो गई, मेरे पापा मेरे भाई सबको, लेकिन मुझे बोला गया था कि अभी से 20 साल के बाद वो सब लोग वापस आने वाले हैं। जिस पर कामुरासाकी बात आती है कि मैं अकेली रही। तभी जोरो बोलता है कि तुम्हारी माँ ने सबको टाइमलाइन से आगे भेज दिया कि तुमने वहाँ पर क्यों रखा। कामुरासाकी बताती है कि उन्होंने मुझे इसलिए नहीं भेजा ताकि ब्लड लाइन खत्म ना हो जाए कोजुकी ओडन का। तभी कामुरासाकी बताते हैं कि मुझे कावामात्सुदी कापा ने पाला पोस करके बड़ा किया है और वो मेरे पिता के बराबर है। कामुरासाकी बताते हैं कि उन्होंने मुझे पाल पोस करके सब कुछ बड़ा किया, मुझे खिलाया पिलाया, अगर आग भी लगी थी तो उन्होंने मुझे पानी के जरिए लेकर के दूसरी जगह लेकर के गए। कामुरासाकी बोलते हैं कि उन्होंने अपना पेट काट करके मुझे बड़ा किया है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती कावामात्सु को, वो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे। तभी कामुरासाकी बोलती है कि मुझे उनसे बिछड़े हुए 13 साल हो गए और वो मुझे हंसाने के लिए बहुत कुछ करते थे और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाई वो 13 सालों में। तभी वो बोलती है कि कावामात्सु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सामुराई है तो उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी पीछे से ओतोको बोलती है कि मुझे भी कापा पापा को दिखना है और वो बोलता है कि और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं उस लड़ाई को करने के लिए। तभी बोलती है कामुरासाकी और कौन कौन है। तभी जोरो बताता है कि डॉग और कैट वाइपर। इसे सुनकर के कामुरासाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि डॉग और किटी दोनों यहाँ पर हैं। वही कामुरासाकी बताती है कि मुझे तो लगा था वो दोनों एक दूसरे को मार दिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। तभी कामुरासाकी बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मुझे लगता है सारे आकाजा 9 के मेंबर यहाँ पर आने वाले हैं। तभी जोरो बोलता है कि मुझे कुछ खास नहीं पता। मिज़ोरो बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि किरेमोन, तांजीरो, राइज़ो, कोकिकू, डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर। मिज़ोरो बोलता है कि मुझे बस इतने लोग के पता है, बाकी मुझे 3 लोगों के बारे में नहीं पता है। कामुरासाकी बताती है कि उनमें से एक है कावामात्सु, एक है डेंजिरो और एक है आसुरा दोजी। कामुरासाकी वो सिंबल को देखती है और बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ जल्द से जल्द रेबेल होने वाला है। जोरो बोलता है कि मुझे पता है कि अभी से पहले काइडो ने बहुत सारे कैप्टन को टेक डाउन किया है, तो मुझे उससे पहले बहुत तेजी में रिकवर होना पड़ेगा ताकि मैं लूफी को बचा सकूं। लूफी के लिए मुझे जान भी देना पड़ेगा तो मैं जान भी दे दूंगा। तभी कामुरासाकी बोलते हैं कि हाँ तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तभी हम लोग को दिखा जाता है कामुरासाकी और ओतोको एक दूसरे से बात कर रहे पर हंस रहे थे, बोलते ये तो मिरेकल हो गया है कि मेरा भाई अभी जिंदा है। वो बोलते कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपका बड़े भाई जिंदा है। और वो दोनों बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। जोरो गुस्सा हो रहा होता है कि ये लोग मुझे सोने भी नहीं दे रहे, ये लोग अपने मुंह बंद नहीं रख सकते क्या। लोग को दिखा जाता है जोरो सो जाता है, जिसके बाद कामुरासाकी बोलती है कि मेरा भाई अभी से 20 साल पहले 8 साल का था तो वो छोटा दिखता था और वो अभी भी उतना ही दिखता है। तो और बाकी सब लोग कैसे दिखते होंगे और मैं उन लोगों को देख करके कैसे रिएक्ट करूंगी। तो वो उसे बैटल के पहले नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं उन लोगों को सामुराइयों के बीच में नहीं पड़ना चाहती। तभी ओतोको से पूछती है कि तुम क्या सोचती है तो इसके बारे में। तभी हम लोग को दिखाया जाता है ओतोको सो जाती है, जिस कारण लोग दिखाया जाता है वहाँ पर आग बुझने लगता है। तभी कामुरासाकी उस आग को जलाने लगती है ताकि जोरो उठ न जाए। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि खुश नहीं होता अपने पावर से। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन जो होता है वो बोलते हैं कि तुमने उसे उड़ा करके दूर फेंक दिया, तुम इतने से खुश नहीं हो। तभी लूफी उस ओल्ड मैन को बोलता है कि मैं उसे उड़ाना चाहता हूँ पर बिना हाथ छुए ये इनफ नहीं है, और अगर मैं उसे बिना हाथ के नहीं उड़ा सका तो मैं काइडो को नहीं हरा पाऊंगा। तो बोलता है कि अभी से 2 साल पहले रेलिंग ने भी वही किया था और उसका कलर अलग था, लेकिन मेरा उन लोगों से अलग क्यों है। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता काइडो मुझे तुरंत हरा देगा। ओल्ड मैन लूफी को बोलता है कि ये हम लोगों के लिए नहीं, स्वॉर्ड्समैन के लिए होता है ताकि वो लोग अपना सारा फोकस एक स्वॉर्ड के आगे रख सके। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें अपना स्किल दिखाना चाहता हूँ स्ट्रॉ हेड मैन। जिसके बाद वहाँ पर दोनों मैन होते हैं वो सब लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन बीच में ओल्ड मैन आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे डायरेक्शन देना स्ट्रॉ हेड मैन। सीन चेंज होकर हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुम लोग मेरे टीममेट के ऊपर शक मत करो और अगर इतना बड़ा तुम लोगों को बैटल करना है तो उसके लिए तुम्हें सबके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तभी हम लोग को उसको दिखाया जाता है जो कि लॉ को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर नामी आ जाती है जो कि बोलती है कि वो शिनोबु ने उसे बस
नादानी में आकर के कह दिया, लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसका बोलता है कि वो तो हम लोग समझ रहे हैं ना, वो लॉ नहीं समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस भी आने वाला है अब। बोलते कि शिनोबी ने 20 साल इंतजार किया उन लोगों से फाइट करने के लिए, लेकिन लॉ भी अपनी तरह पर सही है। तभी उसा को गुस्सा आ जाता है और नामी को बोलता है कि तुम बार-बार बात क्यों बदल रही हो। जो को लिखा जाता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। नामी पूछती है कि आखिरकार ये सब लोग कौन है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी होती है, वो बताती है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा बुरे काम करते थे, इसीलिए भगवान इनके साथ बुरा कर रहा है। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए इन्हें भगवान अच्छे से रख सके, लेकिन इन लोगों ने सारे बुरे काम किए हैं। पैसे के लिए सब कुछ करते थे, इसलिए इन सब का सारा पैसा ही गायब हो गया। तभी नामी बोलते कि इनको कोई सजा नहीं मिला क्या। तभी वो बूढ़ी बोलते कि इन लोगों ने उसको पैसा खिला दिया था, इसकी वजह से कोई सजा नहीं मिला। तभी वो बताते कि वो कामुरासाकी जो थी, जो कल मर गई, उन्होंने इन लोगों को सजा दिया। ये तीनों उसके प्यार में पागल हो गए थे और उसने उससे धीरे धीरे करके इसके सारे पैसे लेकर के इसे रोड पर ला दिया। तभी उसा बोलता है कि मुझे लगता है इन लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तभी नामी बोलते हैं कि इस केस में मुझे लगता है कि ओडन ने इन लोगों को ट्रिक करके इन सबसे पैसे लिए हैं। बोलती है कि मुझे लगता है ये कामुरासाकी अच्छी इंसान है, पर ये है कौन। जिसके बाद जूसॉफ देख करके उन तीनों को बोलता है कि मुझे तो लगता है ये तीनों वही जो कामुरासाकी को मारने के लिए गए थे। सीन चेंज होता है, हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन को डायरेक्शन दे रहा होता है कि वो अपना स्वॉर्ड राइट साइड गिराने वाला है, तो उससे बच करके रहिए। और हम लोग को दिखाया जाता है कि वो बच जाता है, जिसके बाद वो एक अटैक यूज करता है बॉस हेग्रो और उसे एक बार में ही टेक डाउन कर देता है, जिसे देख करके लूफी बिल्कुल शॉक हो जाता है। ये वही अटैक है जो लूफी इतने देर से करने की ट्राई कर रहा होता है, जिस कारण उनको किन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि मुझे लगा था कि ये बॉस हेग्रो भी मरने वाला है, पर ये बुढ़ा इतना बूढ़ा होने के बाद भी इतना ताकतवर कैसे हो गया। लूफी बोलता है कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, जिसके बाद बॉस हेग्रो बोलता है कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ ये सिखाने में। तो पॉइंट पे 936 एपिसोड फिनिश होता है और यहीं से शुरुआत होती है 937 की। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दूसरे आदमी को दिखाया जाता है, यानी कि जो वो दूसरा गिफ्टर होता है वहाँ पर, वो लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन लूफी ओल्ड मैन को अपने हाथों में पकड़ करके हट जाता है और खुद भी बच जाता है, जिसकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब मार्डिनो मैन को चीयर करने लगते हैं। तभी लूफी जो होता है ओल्ड मैन को अपने बैक पर ले लेता है, जिसके बाद ओल्ड मैन लूफी को बताता है कि तुम लोग इसे हाकी बोलते हैं पर हम लोग इसे रियू बोलते हैं। तभी लूफी बोलता है क्या रियू। ओल्ड मैन लूफी को बताता है कि तुम्हें अपने हाथों पे प्रेशर नहीं देना है, तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हारी एनर्जी बाहर निकल रही है। तभी लूफी वो ट्राई करता है मार्डिनो मैन के ऊपर, लेकिन वो नहीं कर पाता है और उसका डायरेक्ट अटैक जाकर के मार्डिनो मैन को लगता है। तभी लूफी बोलता है कि नहीं, ये वो अटैक नहीं है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन बताता है कि तुम्हारे शरीर में जितना भी अनयूज्ड हाकी है उसे अपने फिस्ट में लेकर के आओ। अभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इसे सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब आकर के लूफी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी तैयार हो जाता है उन सबसे लड़ने के लिए, जिसके बारे में हम लोग को क्वीन को दिखाया जाता है, जो कि जितने भी लोग होते हैं सबको बोलते हैं कि तुम लोग जाकर के एक साथ उसके ऊपर अटैक करो। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो रियो को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सीन सीन होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैं भूख से मरने वाली हूँ, तो मुझे कोई खाने के लिए दे दो। तभी योगी को बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ पहुंचने में बहुत ज्यादा देर लग गई। तभी बिग मॉम बोलते हैं कि मुझे जल्दी से वो रेड विन सूप खाना है। तभी वहाँ पर जोकर बोलता है कि मुझे इस तरीके से मत घूर। तभी सीन चेंज होकर हम लोग को एपिसोड टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग के पास आकर के बैठा हुआ था, बोला था कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम लोग बैटल के लिए तैयारी कर रहे हो। जिसके बाद वो सब लोग बात कर रहे थे। तभी सिनोबू बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें कहाँ पर देखा है। तभी कांजीरो बोलता है कि हमारे प्लान के बारे में हमारे एनिमी को पहले ही पता चल गया है और उसने हमारे सभी अलाइज को बंदी बना दिया है। तभी येसु बोलता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी वो बूढ़ी बोल रही होती है नामी को कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, क्या तुम इसी गाँव की हो। तभी वहाँ पर येसु आ जाता है, बोलता है कि तुमसे मिलकर के अच्छा लगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम लोग को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि कौन था वो बूढ़ा आदमी। तभी सांजी बोलता कि मैं तुम लोगों की बात सुन रहा था पर मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार वो क्या बोल करके यार तुमने क्या बोला। तभी हम लोग को नाविन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा चीयरफुल इंसान है। तभी सिनोबू बोलते कि मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन है, और कांजीरो भी बोल रहा था कि मुझे भी कुछ नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है। जी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त होगा या फिर तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। जिसके बाद हम लोग को सीन चेंज होता है और यासु को दिखाया जाता है जो कि सभी बच्चे लोगों के साथ खेल रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जिससे लड़ने के लिए वहाँ के पायरेट बेकरार हो रहते हैं। लूफी को दिखाया जाता है कि लूफी उन सबको एक एक करके मार के गिरा रहा होता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन बोलता है कि तुम ऐसे उसे नहीं मास्टर कर सकते। तभी लूफी बोलता है कि ये मेरे हाथ से फ्लो ही नहीं कर रहा। बोलता है कि इसने हमारे बहुत सारे पायरेट को गिरा दिया है मार करके। तभी हम लोग को दिखाया जाता है येसु वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सबकी मदद कर रहा होता है। तो बोलता है कि येसु बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हो तुम वहाँ से बाहर जाने लगता है। और वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी होती है। तभी वो उनसे जाकर के बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें देख करके तो कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे मस्का मत लगाओ। दोनों लोग को येसु को दिखाया जाता है जो सबको जाकर के हंसा रहा होता है। और जितने भी लोग होते हैं वो सब येसु को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। नामी उस पर सभी लोग आ जाते हैं।
तभी वो सब लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो सब यीशु बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, इसीलिए वो इन सब लोगों को वो खिलाता-पिलाता है। तभी वहाँ पर जो ओल्ड वुमन होती है वो बोलती है कि नहीं वो पैसे कमाता नहीं, वो चुराता है, उसके पास एक ही बेटी है, उसका नाम ओटोको है, जिसके बाद वो सब बोलता है कि मैं उसे जानता हूँ। तभी वो ओल्ड वुमन बताती है कि ये अपने आप खाना नहीं खाते, लेकिन हम लोगों को खिलाते हैं। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। कोटोको को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को याद कर के सो रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि मुझे और लड़ना है पर मैं भूखा हूँ। चिल्ला करके बोलता है कि तुम मुझे खाना नहीं देने वाले। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी लूफी बोलता है कि अगर मैं मर गया तो ये मैं मम्मी बन के तुम लोगों को डराऊंगा। तभी बॉस हीरो बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ स्ट्रॉ हैटमैन। तभी लूफी बोलता है कि हाँ पूछिए। बॉस हीरो बोलते हैं कि तुम आखिरकार काइडो से क्यों लड़ना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है कि क्या आप 4 एम्परर में से जानते हो, उन चारों एम्परर में से एक काइडो भी है, तो मैं उसे हरा करके क्यूब ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। सगरो बोलते हैं क्या तुम रॉजर के जैसा बनना चाहते हो। तभी लूफी बोलता है क्या तुम गोल्डी रॉजर को जानते हो बॉस हीरो। तभी लोग बोलता है कि अभी से बहुत साल पहले यहाँ पर रॉजर आया था। तभी लूफी बोलता है कि तुम किनेमोन को भी जानते हो बॉस हीरो। तभी बॉस हीरो बोलता है कि हाँ मैं जानता, पर तुम कैसे जानते हो किनेमोन को। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर राइजो आ जाता है। तभी बॉस हीरो उसे देख करके बोलता है तुम तो राइजो हो ना। फिर राइजो को देख करके बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि राइजो ने उसे पायरेट के साथ टीम अप कर लिया होता है। तो बॉस हीरो को बोलता है कि मुझे आपको कुछ बताना है बॉस हीरो। सभी लोग आ गए हैं, जिसे सुनकर के बॉस हीरो बिल्कुल खुश हो जाता है, शॉक हो जाते हैं। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही फेमस बॉस हीरो हो। तभी बॉस हीरो बोलता है कि मैं सारा भागदौड़ तुम लोगों के हाथों में देता हूँ, तुम ही लोग को संभालना पड़ेगा। वैसे मुझे टोकी sama ने बोला था कि अभी से 20 साल के बाद वो सब लोग आएंगे और हम लोगों को बचाएंगे। तभी लूफी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोला था कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करूंगा कारिबू। तभी कारिबू बोलता है कि प्लीज मेरे पर भरोसा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए स्ट्रॉ हैट सर। जो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, इसने मुझे बचाया है। तभी लूफी बोलता है कि नहीं ये बहुत बेकार इंसान है, इसने मुझे मारने की कोशिश भी की है। तभी वो बोलता है कि मैं आपसे आप लोगों का सबऑर्डिनेट हूँ, ताकि मुझे यहाँ से बस बाहर निकलना है। जिसके बाद स्ट्रॉ हैट बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम सुधर गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसका वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी राइजो लूफी को बोलता है कि इसका पावर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसे हम लोगों के साथ रहना चाहिए। तभी लूफी बोलता है चलो ठीक है। तभी बॉस हीरो बोलता है कि मौत भी मुझे बार-बार छोड़ रहा था और मुझे ये जानकर खुशी हो रहा है कि मैं उस दिन नहीं मरा। तभी बॉस हीरो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं सामुराई की मौत मरूँ लड़ते-लड़ते। तभी बॉस हीरो बोलता है कि तो आकाजा सामुराई सब जिंदा है, लमामुलुसा के समा भी जिंदा होंगे। तभी बॉस हीरो वहाँ पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। जब बोलते हैं ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात हो कि आप हमारे साथ लड़ोगे। तभी राइजो उस लूफी को सब चीज बताता है उनके बारे में। तभी लूफी बोलता है कि मुझे लगा था कि आपको ताकतवर हो। तभी बॉस हीरो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं जो कि ओडिन समा के लिए लड़ना चाहते, तो पहले हम सबको उनको छुड़ाना पड़ेगा। तभी बॉस हीरो बोलते हैं कि सबसे पहले उस सेल वाले लोग को छुड़ाओ, उसके अंदर कावामात्सु है। पर लूफी बोलता है कि मैं इस जेल को तोड़ दूंगा, तब से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। तभी बोलता है लूफी कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले मैं कुछ खाऊंगा तभी कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो दूसरा पायरेट होता है वो वहाँ पर पूरा जग लेकर के आ जाता है खाने की, यानी कि पूरा जार, और उसमें बहुत सारा खाना होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बढ़ रही होती है, बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ और थक गई हूँ। जिसका हम लोग को वहाँ पर दिखाया जाता है कि चॉपर होता है जो कि बहुत ज्यादा रो रहा होता है, बोला था कि मुझे कभी भी खा सकती है। और बिग मॉम रेड बीन सूप करके चिल्ला रही होती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है भूख के मारे। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि वहाँ पर एक एक बुल खा रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे और खाना है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने राय जरूर से बताना गाइस।